सत्तार इनामदार इन्हें उत्कृष्ट प्रवक्ता इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 26 अक्टूबर 2024 शनिवार की रोज परभनी शहर के नूतन महाविद्यालय में 5 संस्थाओं की ओर से पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के ज्येष्ठ नेता अब्दुल सत्तार इनामदार इन्हें उत्कृष्ट प्रवक्ता इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही भव्य सत्कार भी किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र भूषण इंजीनियर R.D. मगर, विधि तज्ञ एडवोकेट अशोक सोनी, मुख्य अतिथि मुस्लिम विकास परिषद के मराठवाड़ा अध्यक्ष खदीर लाला हाशमी, माजी नगर सेवक मोइन मौली, सामाजिक कार्यकर्ता गेवराई जेडी शाह, मुस्लिम विकास परिषद के जिला अध्यक्ष हाजी शरीफ शेख, जिला अध्यक्ष जय हिंद सेवा भावी संस्था वर्धा R.S. लभा ने इस कार्यक्रम को काफी मेहनत करके सफल बनाने वाले साईनाथ सेवा भावी संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट नीलेश पुरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बहुउद्देशीय सेवा भावी संस्था के अध्यक्ष शफीक चाठनकर, रुग्ण हक्क संरक्षण समिति के उपाध्यक्ष सरफराज शेख, समाज हित अभियान के प्रमोद अंबुरे, संस्कार बहुउद्देशीय सेवा भावी संस्था के तबू पटेल। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन अरुण पडघन सर ने किया। परम मित्र आदरणीय विजय R.D. मगरजी या सोहळ्याला आवर्जून उपस्थित असलेले आपल्या परभणी जिल्ह्याचे प्रसिद्ध विद्यार्थी आणि माझे प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय सोनी साहेब, या सोहळ्यासाठी बीड येथून उपस्थित असलेले प्रसिद्ध समाजसेवक G.D. शाह साहेबजी, या सोहळ्याला उपस्थित काँग्रेस पक्षाचे सिनियर नेते आदरणीय खदीर लाला हाशमीजी, कामगार संघटनेचे अध्यक्ष माझे मित्र हाजी शरीफ शेखजी, या सोहळ्याचे सन्माननीय स्वागत अध्यक्ष माझे मित्र ॲडव्होकेट नीलेश पुरीजी, रुग्ण हक्क संरक्षण समितीचे जिल्हा उपाध्यक्ष आणि आजच्या सोहळ्याचे आयोजक सरफराज शेखजी, डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष माझे मित्र शफीक शेखजी, समाज हित अभियानचे अध्यक्ष माझे मित्र प्रमोद, सन्मानित करण्याचा योग त्यांनी घेतला आणि हा निर्णय घेतला की कोणत्याही राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांना बलिता या शहरामध्ये सामाजिक कार्य करणारे मान्यवर असे फक्त 3 मान्यवरांची आपल्याला निवड करायची आहे। अध्यक्ष पटेलजी यांच्यासोबत सहकारी या सन्मानित कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले एक महिला सोडून माझ्या जिल्हा परिषदेची आमचे परम मित्र सुरेश कदम यांचं आगमन झालेले त्यांचं स्वागत करतो। संयोजन समितीने ठरविलं की या शहराचे ज्येष्ठ आणि आम्हा सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय सोनी साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा सोहळा व्हावा। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्यांना 177 पुरस्कार राज्य व देश पातळीवर मिळाले असे इंजिनियर R.D. मगर साहेब अध्यक्षस्थानी राहतील आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून इम्रान राई आणि G.D. शाह यांचं नाव आम्ही निश्चित केलं, पण इम्रान राईजी अचानक बीमार पडल्यामुळे बेदस्त आहेत, ते येऊ शकले नाही, त्यांनी संदेश पाठवला आहे। धन्यवाद। सांगायचा तात्पर्य हा आहे की माझी मराठी शैली कशी आहे काय आहे त्या संस्थेने दखल घेतली। मला नाही वाटत की मी एवढा वक्ता आहे, परंतु त्यांचं मोठेपण आहे, त्यांचा मी ऋणी आहे। समाजामध्ये कार्य करत असताना समाजाच्या हितासाठी, समाजाच्या न्यायासाठी आपण काय केलं पाहिजे, कशासाठी केलं पाहिजे, हा हेतू ह्या देशातील, ह्या राज्यातील, ह्या शहरातील प्रत्येक नागरिकांनी बाळगला पाहिजे। त्याचं कारण समाजकारणाच्या माध्यमातून एकमेकांचे जे स्नेह संबंध निर्माण होतात
एकमेकाची संवाद निर्माण होतो आणि त्यापासून एक नवीन प्राधान्य आपल्याला मिळतं आणि आम्ही समाजामध्ये वावरण्याचं काम करतो आणि समाज त्याची दखल घेत असतो. आता ह्या जगामध्ये वेगवेगळ्या विचाराचे, वेगवेगळ्या प्रकारचे, वेगवेगळे आपले ज्ञान ठेवणारे असे भरपूर ज्ञानतज्ञ आहेत. काहीच ज्ञान हे देशाला एक दिशा देणारं असतं, काहीच ज्ञान देशाला विभिन्न विभागाकडे नेणारं असतं. आणि ह्या सर्वांचा विचार जर केला की माणसानं काय केलं पाहिजे, मानवानं काय केलं पाहिजे, मानवाच्या 3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. मानव दृष्टिकोन, संस्कारशीलता आणि सत्यता. ज्या माणसाने या 3 बाबी आपल्या जीवनामध्ये बाळगल्या आहेत तो मनुष्य जीवनामध्ये यशस्वी ठरतो असं म्हणणं वावगं ठरणार. सत्तार भाई म्हणजे एक उत्कृष्ट नाही तर एक उत्कृष्ट माणूस आहे, माणुसकीचा नमुना आहे. त्यामुळे आजच्या सगळ्यात पहिले कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आमचे मित्र, ज्येष्ठ मार्गदर्शक ॲडव्होकेट सोनी साहेब, खदीर लालाजी, आमचे शफीक चाचासन, निलेश पुरी, सरफराज शेख आणि प्रमोद आंबुरे आणि बिरून आले आमचे JD शाह साहब. काय है, सत्तार भाई का आपका दोस्ताना जास्त है. सत्तार भाई के घर के लोगों को भी मालूम है. आज सत्तार भाई का जितना सत्कार हुआ, जितने हार पूरे है ना, उनके शादी में भी नहीं आएंगे सत्तार भाई के. सत्तार भाई की जिंदगी में नहीं लेके होंगे. वो भाभी तो बोलती होंगी ना, ये ऐसा कैसा का इतना सत्कार है. तो सत्तार भाई के लोगों के ज्यादा प्यार मोहब्बत है. सत्तार भाई घर में कम, लोगों में ज्यादा रहे. क्योंकि मैं बोलता ना, सत्तार भाई हमारे साथ हमारा 25 साल से दोस्ताना है. मैं हमेशा बोलता हूँ सत्तार भाई मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ. मैं हिंदू हूँ ना, सत्तार भाई मुसलमान है. हम 2 जिस्म एक जान है. हमारे सत्तार भाई इंसानियत की पहचान है. सत्तार भाई आज अपन कहते ना, घर में का कैप्टन कैसा होना चाहिए, हमारे सत्तार भाई जैसा होना चाहिए. 2 बच्चे, 2 अपने लक्ष्य विदेशी बहू भाभी, इनको सबके संभाल के दुनियादारी में सब सामाजिक काम करते हैं, सब लोगों को जोड़ते हैं. आपने देखे होंगे आप कितने लोग चाहते हैं. अरे आजकल कोई अच्छा बोलने वाला आदमी अच्छा मिलता नहीं इंसान को. अरे जो आदमी उसको फूलों से सत्कार करता है ना, वो जो है हमारा सत्तार भाई कैसा दूल्हा दिख रहा, दूल्हा ऐसा ही फोटो संभाल कर को भाभी जान घर पे ये फोटो निकाल मत. अरे बेटा रात भर भी रहने दो. क्या रहता है जिंदगी में, ऐसे पल बहुत कम आते हैं. हमारे सत्तार भाई के छोटा सा शेर है. आज आप थोड़ा शाम बैठो, आपको आज मजा आएगी. क्योंकि आज मेरे भाई, मेरे जारी जिगर, मेरा दोस्त का सत्कार हुआ है. साला आज तो दिल खोल के बात होगी. आप, मैं और सत्तार भाई. बस मेरा कतरा, मेरा वजूद कतरा था दुनिया के सामने. मेरा कतरा वजूद था दुनिया के सामने. लेकिन मेरे माँ बाप की दुआओं ने समंदर बना दिया. मेरे माँ बाप की दुआओं ने समंदर बना दिया. ऐसा हमारे सत्तार भाई है. देखो, माँ बाप की सेवा करना ये सबसे बड़ी बात है. मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, माँ बाप की सेवा करो, तुमको हज को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उम्रे में जो सवाब ना मिला ना, वो माँ की खिदमत में मिलता है, ऐसा अल्लाह कहता है. लोगों के पास बहुत पैसा है, लोग पैसे करने के अलग अलग तरीके हैं. लोग 4-4, 5-5 लाख खर्चा करके हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं. क्यों जाते हैं? अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए. लेकिन कुछ कुछ बंदे ऐसे दुनिया में कि जिनके पास पैसे नहीं है, महबूब करता है आंसू न बहा, महबूब करता है आंसू न बहा. 4 कदम चल के अपनी माँ की खिदमत कर, तेरे को हज का सवाब मिलेगा. कोई जाने की जरूरत नहीं है. अरे घर में माँ बाप होने के बाद क्या हज के जाने की जरूरत है. मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आजकल के बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते. मैं बोलता हूँ जवान बच्चे को, इनको भी, कि माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का रिस्पेक्ट करो. अरे कुछ बच्चे रात में 1-1, 2-2 बजे घर में पान खा के, चाय पी के 2-2 बजे तक बच्चों के दोस्तों के साथ गपशप करके घर में आते. बेचारी माँ को नींद नहीं आती, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कैसा रह रहा है, बाहर कुछ झगड़ा कर रहा, कुछ लफड़ा हुआ क्या. वो घर में 2 बजे आने के बाद माँ उसको बोलती है, क्यों बेटा इतनी देर से मत आते जा, ये करते जा. तो बच्चे माँ को बोलते, ए चुप कर, चिल्ला मत, तेरी आवाज से मेरे सर में दर्द होता है. वो बोलते, चिल्ला मत, तेरे आवाज से मेरे सर में दर्द होता है. मैं बच्चों को बोलता,
अरे जिस दिन तुम्हारी माँ मर जाएगी ना, रात में 2 बजे तुम आएंगे ना, तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा ना घर में, उस दिन तुम्हारे सर में नहीं, तुम्हारे दिल में दर्द होगा, उस दिन तुम्हारे दिल में दर्द होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, अरे रात को 3 बजे अपनी माँ को देखो सोए वाले, जो दिन भर मेहनत करती है घर में अपने वालिद के बच्चों के लिए, 5 बजे उनके सब घर का काम करती है ना। 4 इंसान का काम एक औरत करती है। मैं बोलता इंसान की इज्जत करना चाहिए, कोई भी धर्म मजहब हो, वो घर में इंसान ने औरत की इज्जत करना चाहिए। 3 बजे देखो तुम माँ सोए वाली ना, माँ का चेहरा देखो, माँ के पास बैठो, अरे तहज्जुद जो पढ़ते ना उसका सवाब मिलेगा आपको। तहज्जुद जो पढ़ते, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं मक्का मदीना। अरे पर आजकल के बच्चों में ये घमंड आ गया, माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करते हैं, जोर में करते हैं, माँ बाप को इज्जत नहीं देते हैं। मैं बोलता हूँ ये बहुत गलत है। आज 4 भाई मिलके रहते हैं, 4 भाई एक साथ रहते, अलग अलग रहते और माँ बाप को बांट लेते। वो बोलते 1 महीना तेरे पास रहेंगी, 1 महीना तेरे पास रहेंगी, 1 महीना तेरे पास। अरे जो माँ ने अपने 7-7, 8-8 बच्चों को मिल के बांट एक साथ संभाल के खाया, अपने पेट काट के खाया कि अपने बच्चों की सलामती चाहिए। अरे वो बच्चे माँ बाप का बंटवारा करते 1-1 महीने के लिए। मैं तो बोलता ना, बच्चों ने बोलना भाई को, अरे वो जमीन तू ले ले, जायदाद है तू ले ले, पूरी प्रॉपर्टी तू ले ले, माँ बाप मुझे दे दे। क्योंकि माँ बाप की खिदमत से ही जन्नत है, कोई प्रॉपर्टी भी जन्नत नहीं है। अरे जो माँ बाप की खिदमत करते हैं ना, उसमें ही जन्नत है तुमको, नहीं तो तुम्हारे को कोई प्रॉपर्टी भी जन्नत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अपन बोलते ना, रोज जीते लोग कपड़े बदल बदल के, रोज लोग जीते हैं कपड़े बदल बदल के, एक दिन एक ही कपड़े में जाएंगे इंसान, खांदे बदल बदल के, इंसान एक ही कपड़े में जाता, खांदे बदल बदल के। फिर भी लोगों को घमंड नहीं आता, लोगों को घमंड बहुत रहता है। अरे डरना नहीं, वक्त हमेशा बदलते रहता है। कश्ती पानी में डूब के फिर निकल सकती है, कश्ती पानी में डूब के फिर निकल सकती है, क्षमा बूझ के फिर जल सकती है, क्षमा फिर बूझ के जल सकती है। तू मायूस न हो, तेरे इरादे न बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। लोगों में आजकल सब क्या बोलते ना, बच्चों में, तरुण यंग बच्चों में पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी क्या बोलते हो फ्रस्ट्रेट हो जाते, सुसाइड करते। डरना नहीं, अरे दिन आने वाला है, सूरज डूबने वाला है, सूरज डूबने वाला, रात आने वाली है। हमारे सूरज कदम सामने, जो बेचारे आज पहली बार हमारा वक्त तो सुनने का है, उन्होंने बहुत लगते थे, मगर साहब क्या बात करती है, खाली हाथों में बैठे नोटा जमा करते हैं। लेकिन आज हमारे दोस्त सामने आए। मैं एक डॉक्टर का एक उदाहरण पा रहा हूँ, माँ की दुआ कैसी रहे, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब सत्य घटना पे आधारित मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ भाई साहब, माता जी, वो हर चीज सत्य घटना है, कोई भी मन गढ़ंत कहानी नहीं रहती, मगर जब भी बोलता है सत्य घटना बोलता है। एक नीतू पांडे बोल के डॉक्टर थे मुंबई में, कुछ लोगों को मालूम होगा, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे की बाईपास सर्जरी करी। पर वो आदमी में एक घमंड था, बहुत सारा घमंड था, कि वो भगवान को कभी मानता नहीं था। वो बोलता था मैं भगवान कुछ नहीं, झूठे सब, मैं आज तक कभी भगवान का दर्शन करा नहीं, भगवान को कभी सर झुकाता नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, उसको इतना कामयाब डॉक्टर, बहुत हार्ड सर्जरी करी, उसको दिल्ली गवर्नमेंट एक अवार्ड के लिए बुलाया। वो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के अवार्ड के लिए हवाई अड्डे पे आया, हवाई अड्डे पे आता बराबर इतना वातावरण बदल गया, तूफान आ गया, बहुत सारा तूफान आ गया, कि वो हवाई अड्डे वाले ने बोल दिया कि अभी 10 to 12 घंटे कोई भी हवाई जहाज यहाँ से उड़ान नहीं करेगा। फिर उसने सोचा मेरे को तो कैसा हुआ, पहली बार जिंदगी में इतना बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा अवार्ड रखा, मेरा सत्कार रखा है। तो उसने कार किया, टैक्सी किया, टैक्सी लेके रास्ते से निकला, लेकिन वहां में हवा इतनी बदल गई, इतना तूफान, हवा पानी चल गया कि वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटक के जंगल के रास्ते से अटक गया। रात बहुत हो गई थी। ड्राइवर बोला सर मेरे को भी नींद आ रही, आप भी थोड़ा सो जाओ, 2-3 घंटे नींद मार के फिर अपन सवेरे जल्दी निकल जाएंगे। तो रुकना क्या हुआ, क्या 3 स्टार 5 स्टार होटल नहीं थी। ड्राइवर बोला एक सामने झोपड़ी दिख रही, डॉक्टर साहब अपन वो रात में झोपड़ी में 2-3 घंटा गुजारा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कोई बात नहीं, ड्राइवर बोले मैं गाड़ी में सो जाता, आप वो झोपड़ी में सो जाओ। डॉक्टर साहब जैसी झोपड़ी में गया, झोपड़ी में टक किया तो एक बूढ़ी औरत आई। तो उनको उन्होंने बोला ऐसा ऐसा सुना है, मैं ऐसा ऐसा हूँ। तो बूढ़ी औरत बोली कोई बात नहीं, मैं और मेरा छोटा बच्चा रहता है, कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय करती है। लेकिन वो बच्चों को जब सुला रही थी, चाय बना रही थी, तो भगवान की आराधना कर रही थी, भगवान का भजन कर रही थी।
वो डॉक्टर को आजब लगा ये भाई है औरत क्या टिक टिक कर रही है। आजकल लोगों को भगवान का नाम लेने लगे, लोगों को सरदर्द होता है, इतना अहम हो जाता है, क्यों इतना यही कर रही है औरत। उसने वो औरत को पूछा तुम्हारा भगवान पे विश्वास है? औरत बोले बहुत, मेरे से ज़्यादा, मेरे जान से ज़्यादा मेरा अल्लाह पे, भगवान पे मेरा विश्वास है। तो जैसा डॉक्टर को चाय बनाई, डॉक्टर बोले क्या हुआ? कुछ नहीं, बोले मेरे 5 साल का बच्चा झूले में पड़े वाला है। डॉक्टर साहब उसके हार्ट की इतनी बड़ी बीमारी हो गई है और मैं गरीब बेवा औरत हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और मैंने बहुत सारे डॉक्टर को बताया, उसमें मेरे पैसे कैसे खर्चा हुए। मेरे को गांव के एक बड़े डॉक्टर ने बोला जिले के कि तुमको अगर तुम्हारा बच्चे का सही इलाज करने का होगा तो बम्बई में डॉक्टर नीतू मांडके बोलते हैं, जो हार्ट में बहुत स्पेशलिस्ट है, तो उसके पास तुमको जाके उसका बाईपास करना पड़ेगा और उसको खर्चा तुमको 4 तो 5 लाख आएगा। वो औरत बेचारी परेशान हो गई, रोज 2 टाइम का खाना नहीं मेरे पास, सवेरे का गर्म करके शाम में खाती हूँ, मेरे पास क्या मेरे बच्चे को। लेकिन भगवान को मैंने मन्नत मानी है कि एक दिन मेरे को वो नीतू मान के डॉक्टर खुद मिलेगा और मेरे बच्चे का ऑपरेशन करेगा। वो वैसा सुनते ही डॉक्टर के आंखों में से आंसू टपकना शुरू हो गया, उसके पीछे पूरा फ्लैशबैक शुरू हो गया कि मेरे पीछे मैं हवाई अड्डे पे आया, तूफान आ गया, गाड़ी में आया, रास्ता भटक गया और मेरे को बराबर वो बुरी औरत के मकान में वो बच्चे की क्यों लेके आया। उस दिन से उसने वो भगवान को माना और उसने औरत को बोला कि सिस्टर आप टेंशन मत लो, आप जो डॉक्टर का नाम ले रहे हैं और अपने बच्चे का इलाज का काम करना, वो डॉक्टर मैं नीतू मांडके हूँ। आज भगवान ने तेरा सुन लिया, भगवान ने तेरा सुन लिया। आज नीतू मांडके को खुद भगवान ने तेरे दरवाजे में खड़े कर दिया है। वो बोले मेरे पास पैसे नहीं, पैसे तो नहीं, तेरे बच्चे को तो मैं इलाज करूंगा, पर आज से कोई भी काम करने के पहले मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। तो मैं बोला ना, माँ की दुआओं में और अपन बोलते ना भगवान की दुआ में क्या असर रहता ना, जो लोग करते ना 5-5 तक नमाज अदा करते हैं उनको मालूम है। आप लोग नमाज पढ़ते हो, नमाज का मतलब मालूम है शाह साहब? नमाज का मतलब क्या है? नमाज एक संस्कृत शब्द है। नमाज का मतलब है नम, नम यानी झुक जाना, नम यानी झुक जाना, ईद, ईद यानी ईश्वर, ईश्वर के सामने झुक जाना, बल्कि तो अल्लाह के सामने सिलेंडर हो जाना, इसका सही मतलब है नमाज। और इसको दुबई में अबू धाबी में सलाह बोलते हैं और अपने पास इसको नमाज बोलते हैं। तो नमाज का मतलब है अल्लाह के सामने झुक जाना, अल्लाह की सेवा में सिलेंडर करना, इसको नमाज बोलते हैं। क्योंकि मैं आपको झूठ लगेगा, मैं हिंदू आदमी अगर भी रहा तो मेरे सब दोस्त मुस्लिम है, सब है, और मैंने आपके कुरान पूरी मराठी में पढ़े वाली है। मैं कुरान की हर आयत रोज पढ़ता हूँ। मेरे हाफिज का बच्चा इरफान पूछो, मेरे टेबल पे मराठी में कुरान है, रोज एक कुरान की आयत में पढ़ता हूँ। कोई भी मजहब नहीं सिखाता तुमको, क्यों? और मुस्लिम समाज का मतलब क्या मालूम है क्या? मुस्लिम समाज का अर्थ क्या है? अब मैं गैर आदमी हूँ तो आपको झूठ लगेगा, तो मैंने जो कुछ पढ़ा है, मुसलमान समाज का मतलब है सलामत। सलामत कैसा? तो तुम आपने गिले का आपको बोलते वालेकुम सलाम भाई, वो दूसरा बोलता वालेकुम सलाम भाई। इसका मतलब है वालेकुम सलाम कि अल्लाह आपको खुश रखे, आपको अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। वो भी बोलता अल्लाह आपको सलामत रखे। इसका मतलब मुसलमान धर्म का मायना है सलामती का मायना है। ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। तो मेरे को मोइन पटेल माउली का पढ़ना बाकी रह गया। आ जाओ मोइन भाई, तो मैं बोलता ना ये मजहब धर्म ये मुट्ठी भर लोगों ने अपने मतलब के लिए बनाए वाले खट्टे, ये मैं मानता नहीं हूँ। मैं हर मजहब, मैं कभी आदमी को जात पूछता नहीं। मैं जिंदगी में 2 ही जात मानता हूँ, मर्द और औरत, और एक ही धर्म मानता हूँ, इंसानियत। बाकी सब झूठ, बाकी लोगों ने मंदिर खाने बनाए वाले, ये बंटवारा करे वाले, ये सब झूठ है। मैं बोलता ना इंसान का क्या रहता है। अभी अपन अगर बोल दिया ना, और एक शेर बोलता अपना, सितम दुनिया ने इतना ढाया कि सिर्फ मगर बना दिया, सितम इतना दुनिया ने ढाया कि सिर्फ मगर बना दिया। मैं फूल था, मैं फूल था, मुझे तो पत्थर बना दिया, मुझे तो पत्थर बना दिया। अभी हमारे नांदेड़ से आए वाले हमारे अंसारी साहब आए, आपका शुक्रगुजार करता हूँ, बहुत दूर से आए, नमस्ते। अब एक माँ बाप बच्चों के लिए जो करते, बच्चे उसका क्या सिला देते, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप होते। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? आप बोल दो मगर साहब बैठ जाओ, ताले बजा में बैठ जाता। एक मैं जो भी बोलूँगा एक मोटिवेशनली बोलूँगा आपको। एक बच्चा रहता है,
वो इंजीनियरिंग में जाता है और पिताजी उसके मजदूरी करते, गरीब रहते माँ और पिताजी। तो पिताजी को बोलता मेरे को बाइक लेना है, मेरे को बाइक लेके दो। मेरे सब दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई कार लेके आता, कोई बाइक लेके आता, कोई बड़े बड़े गाड़ियाँ लेके आता। मेरे पास साइकिल तक नहीं, तो मेरे को बाइक लेके दो। तुमने वादा किया था 12वीं में मैंने अच्छा मार्क्स लिया तो मैं तुमको बाइक लेके दूंगा। पिताजी बोलते अरे बच्चे बेटे मेरे पास इतनी कमाई नहीं है, मैंने तेरे पहले जो एजुकेशन करा उसका लोन मेरा अभी तक छूटा नहीं है, मैं 15,000 में पूरा घर आपकी पढ़ाई कैसे लगा तो मेरे को मालूम है। बच्चे को गुस्सा आता है, क्या मेरा बाप है, क्या काम है, कुछ पैसे नहीं, कुछ दे नहीं सकता, मेरे लिए कुछ कर नहीं सकता है। तो बच्चा बाप के साथ रह के एक दिन सोचता है कि अपन भाग जाना। तो घर पे जाता, पिताजी को देखने को जाता तो पिताजी माताजी बाहर गए रहते। पिताजी का पर्स एक टेबल पे पड़े वाला रहता है, पर्स पर तो बटुआ बहुत बड़ा रहता है, उसको लगता है पिताजी के बटुए में बहुत सारे पैसे होंगे। वो बच्चा जाता, पिताजी का बटुआ लेता, खिस्से में डालता और जैसा ही बटुए में से वो निकलता रास्ते से, देखता कितने पैसे, तो पूरे बटुए में खाली 100 रुपए की नोट रहती है। पिताजी के बटुए में खाली 100 रुपए की नोट रहती है, उसके अंदर इतने पर्चे रहते हैं। एक पर्चा रहता किराने का, एक पर्चा रहता दूध वाले का, एक पर्चा रहता साहूकार के ब्याज के पैसे लिए वाले, और एक पर्चा रहता है जो कि बच्चों को 12वीं में लैपटॉप लेके गया था और 40,000 का लोन आज तक पिटा नहीं था। तो उसको लगता है मेरे पिता ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर वो आखिरी में एक छोटा पर्चा मिलता, उसके नीचे वो पर्चे में लिखा रहता कि कोई भी पुरानी बाइक या पुरानी स्कूटर बेचो और नई बाइक लेके जाओ हफ्ते पे। तो उसको समझ में आता है जो बचपन से जो छोटी पुरानी स्कूटर थी जिसकी कीमत कुछ नहीं होगी, जो उसके वालिद उसको लेके स्कूटर में लेके स्कूल में घुमाया, कॉलेज तक लेके गए, वो स्कूटर बेचने को उसके पिताजी गए वाले थे। फिर उसके आंखों में पानी आता, वो समझ जाता कि आज क्या हुआ, मेरे पिताजी कहाँ गए वाले हैं। वो चले जाता, फिर वो जाता पिताजी के पास जाता, पिताजी को बोलता पिताजी आप ऐसा मत कीजिए, मेरे को आज मालूम हो गया आप किस परिस्थिति में मेरे को पाले हैं, किस परिस्थिति में मेरे को ये लिए है। आप आपकी बाइक स्कूटर मत बेचो, मेरे को बाइक नहीं होना। ऐसे बच्चों को जब कुछ मालूम पड़ता है, बच्चों को परिस्थिति की जानू होना चाहिए, तो बच्चों को अपने हैसियत से पढ़ाना चाहिए, उसको ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक आखिरी आपको एक देते, तो बच्चों के लिए माँ बाप पूरी दुनिया लुटा देते। एक बहुत बड़े ऑफिसर है, मियाँ बीवी रहते, उनके दोनों बच्चे बहुत होशियार रहते, बहुत पढ़ाते, और उन्हें हमेशा बोलते। अपन आजकल देखते बहुत सारे लोग क्या करते मालूम है कि हमने हमारे हाईवे सर्कल वृद्धाश्रम में आज 60 तो 70 माता जी वहाँ पढ़े वाले हैं। कोई बड़े बड़े बच्चे नौकरी को, लड़कियां नौकरी को, लड़के कोई मुड़ के देखता नहीं, बेचारे वो मियाँ बीवी वो दोनों संभालते रहते हैं। क्या रहता है लोगों को लगता अपन करेंगे तो बच्चे को बहुत पढ़ाते, दोनों मियाँ बीवी के पास बहुत पैसा रहता है, उन्होंने सोचते हैं कि बच्चों को दोनों को मस्त अमेरिका में पढ़ाएंगे, लंदन में पढ़ाएंगे, बच्चे बहुत पैसे कमाएंगे। बच्चों को पढ़ाने को भेजते, बच्चे पढ़ने को जाते, बहुत होशियार होते, बच्चे नौकरी को लग जाते हैं। कुछ दिन के बाद ये बुढ़ा बुढ़ी दोनों अकेले रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं। फिर कुछ दिन के बाद उनकी औरत एक्सपायर हो जाती है, बच्चों की माँ एक्सपायर हो जाती है। तब उसके पिताजी बच्चों को खत लिखते कि तुम्हारी माता जी एक्सपायर हो गई, अब तक तो तुम इतने दिनों में आए ही नहीं, पर तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माता जी का अंत्यक्रिया करने का है। वो सब होने के बाद एक बच्चा आता 2 दिन में, वो बच्चा आता पिताजी को साथ मिलता, माता क्रियाक्रम करते और बच्चों माँ पिताजी को बोलता तुरंत कि मेरे को कल सवेरे के फ्लाइट से जाने का पापा, मेरे को टाइम नहीं। पापा बोलते क्यों नहीं, अरे जो माँ ने तेरे को 9 महीने पेट में रखा, जिसने हर अड़चन सुनते, उसने कभी बोला नहीं ऐसा मेरे को टाइम नहीं है। तुम्हारी परवरिश की, अपना खून काट के परवरिश की तुम्हारे लिए, और तुम बोलते माँ के लिए टाइम नहीं है। और मैंने तेरे को बुलाया था, और बड़ा भाई क्यों नहीं आया। बड़ा भाई बोला बोले तू माँ के टाइम जा, मैं पिताजी के टाइम जा। पैदा हो गई है, इसके लिए जो जीना है ना अपने औरत के लिए जियो, और जब तक मरते नहीं तब तक कुछ भी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम मत कीजिए, कुछ भी रहो। आखिरी दम तक मैं आपको सलाह देता हूँ कि अपनी जो भी प्रॉपर्टी है अपने बच्चों के नाम मत कीजिए। इंसान की खाली एक ही जगह रहती है, उसकी औरत। बुढ़ापे में वो मर जाए या बुढ़ा मर जाओ, पर उसको आखिरी तक उसका अगर प्रॉपर्टी रही तो औलाद उसको संभाल सकते, नहीं तो उसको कोई संभालेगा नहीं। क्या ये सब पुराना एक गाना मालूम है कि आपको, आपने सबने सुना होगा, लेकिन वो
वो गाना बोलो, कुछ बोलो, भजन बोलो, पर आदमी के दिल को मेरे झंझोड़ देता है। एक मीनिंगफुल गाना है एक कड़वा उसका, उपकार प्रेम है 1962 के एक फिल्म थे, हम तो पैदा भी नहीं, आप भी नहीं होंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें है बातों का प्यार, कोई नहीं या किसी का, सब नाते हैं नातों का प्यार, कसमें वादे प्यार वफा। कितना मीनिंगफुल है वो, एक बोलते उसका आगे क्या करवा है, सामने तेरे मसीहा होगा, सामने तेरे मसीहा होगा, फिर भी तू बच ना पाएगा, फिर भी तू बच ना पाएगा, एक दिन तेरी ही औलाद तुझे आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें है बातों का प्यार। ये गाना जोर से एक बार सुनना, दिन में एक बार, जैसे अपन प्रार्थना करते कुछ सुनते ना, एक बार सुनो, पूरा जिंदगी का सार है। अपन गाने बोल के छोड़ दिया होगा, पर ये झिझोड़ देता है इंसान को। ये गाना जो बोले ना, बहुत इंसान को कुछ अलग तरीके से लगता है। अरे अपन जीते काय के लिए, मस्त जियो, बुढ़ा बुढ़ी हुई ना, मैं बोलता ना 70 भाई दोनों बोल के मत जियो। एक दिन 70 भाई का ऐसा किस्सा हुआ, मैं बोला 70 भाई ढेरी बहुत बढ़ रही है, जरा वजन कम करो। 70 भाई को बोला आप तुम क्या करो, बोलो रामदेव जी बाबा का आसन करो, रामदेव जी बाबा का। 70 भाई बोले मैंने एक दिन तुम्हारा सुन के करा, एक टांग मैंने पीछे अटका लिया, तो मेरी वो टांग इतनी निकल रही, मैंने औरत का आवाज दिया, आओ जी इधर आओ जी, आओ जी इधर आओ जी, बोले मेरी टांग निकाल के दो। औरत बोले अरे बहुत अच्छा हुआ, दूसरी भी अटका बोले, दिन भर लटक के रहो, उठे के मगर साथ में भी जाते हो बोले। उसके लिए उन्होंने उस दिन से बाबा रामदेव को योगा करना छोड़ दिया। और गुरु क्या बोल रहे आप महमूद भाई, आपके कार्यक्रम में इतना टाइम नहीं मिलता है, 70 भाई के कार्यक्रम में टाइम दिया है, और आशु सोनी साहब को 4 बजे छोड़ने का नहीं बोल दिया हमने। क्या क्या अपन जिंदगी में बोलते ना, जो होता अच्छा होता, कभी भी सोचने का, बुरा नहीं बोलने का, कोई भी होता अच्छा बोलने का, गिर गया तो भी अच्छा बोलने का, मार लगा तो भी अच्छा बोलने का, आखिर मार दिया बोलते का अच्छा हो गया। एक छोटा किस्सा, एक राजा रहता है, वो घर में अपना सेब काटते बैठा, प्रधान वगैरह गप्पा मारते बैठे, सेब काटते बैठा, सेब काटते काटते उंगली उसकी कट जाती है। प्रधान उसका बहुत विश्वासु रहता है, जैसा मेरा 70 भाई है, वो बोलता बहुत अच्छा हो गया, मेरी उंगली कट गई। बीरबल बोलता, राजा बोलता मेरी उंगली कटी और तू मेरे ऊपर हंस रहा है, मेरी उंगली कटे मेरे ऊपर हंस रहा है। हाँ बोले बहुत अच्छा हुआ तुम्हारी उंगली कट गई। तो लगे सुनी बोला साला ये बीरबल को क्या, ये प्रधान जी को क्या करो, जेल में डाल दो बोले। वो लेते प्रधान जी को जेल में डाल देते। फिर दूसरे दिन सवेरे राजा शिकारी को निकलता, अपने सैनिक को लेकर शिकारी को निकल जाता। शिकारी को निकलने के बाद जंगल में जाते जाते रास्ता भटक जाता है, रास्ते भटक के एक अकेला एक रास्ते पे चले जाता है। वहाँ एक जंगली लोगों का प्रोग्राम चालू रहता है, अब उनको बलि देने का रहता है बकरीद के जैसा, कि आज कोई तो भी आदमी की बलि देने की। वो फिर राजा मिल जाता, अरे बोले बहुत अच्छा आदमी, तगड़ा आदमी मिल गया बोले राजा, उसको पकड़ के लाते वो सब। वो पकड़ के लाने के बाद एक आदिवासी बोलता, अरे यार बोले कुछ फायदा नहीं बोले राजा का बलि देते, क्या हुआ बोले, अरे उसने तो उंगली कटी वाली बोले, उंगली कटे वाली के बलि देते नहीं। फिर राजा को याद आता, साला अच्छा मेरी उंगली कटी नहीं तो मेरा शरीर कट जाता था। फिर वो वापस आता, वापस आते बराबर सैनिकों को बुलाता, अरे यार प्रधान जी को छोड़ दो बोले जेल में से। प्रधान जी को छोड़ता, प्रधान जी बोले आ जाओ, तुमने अच्छा बोले, जो अच्छा हुआ तुम बहुत अच्छा बोले, तुमने मेरे को जेल में डाला वो भी मेरे लिए अच्छा हुआ बोले। अरे बोले क्यों, मैंने तेरे को जेल में डाला, अरे तुम्हारे को भी जेल में डाला बोल के अच्छा हुआ बोले। अरे मैं जेल में नहीं जाता था ना तो मेरे को कुछ भी मार लेता, तुम्हारी जगह पे मेरी गर्दन करता। तो जिंदगी में समझो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कभी भी पॉजिटिव थॉट रखना, ऐसा निगेटिव थॉट नहीं रखना। क्या ये जो बोलते ना अपन, इंसान नहीं सोचना नहीं निगेटिव, निगेटिव सोचे कि समझ जाने का, कुछ भी डरने का नहीं। घर में लोग आज सुसाइड करते छोटे छोटे चीजें, अरे बचना है तो लड़ने का, क्या डरने का, कोई डरने का नहीं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो, मेरा आवड़ता मेरे ने तो मैं यार आधा घंटा तो खींच सकता हूँ।
आप लोगों भी खुश है, ऐसा कुछ बोर नहीं होगा। क्यों मेहमूद भाई क्यों क्या नहीं एनर्जी में चार्ज करोगे सबको। फिर कभी आपकी मुलाकात होगी, रूबरू हो तो आप कुछ चलेगा अपना। महमूद भाई टाइम मिला तो आज हमारे सत्तार भाई मेरे बड़ी भाई के जैसे, सही बोलूँ क्या, हमारे सवेरे एक कप चाय बगैर हमारा दिन शुरू होता नहीं है। और गर्मी का कोई भी मसला हो, कोई भी हम आदान प्रदान करते हैं। और दोस्त ऐसा ही रहना पड़ता है। एक दोस्त का किस्सा बोलता हूँ, दोस्त क्यों होना चाहिए। एक दोस्त का घर जल गया, एक दोस्त का घर जल गया तो रिश्तेदार चाहने वाले सब आए, और क्या हो गया, अरे बोले मेरा पूरा घर जल गया, सब जल गया। एक दोस्त आया, अरे क्या बोले सत्तर भाई क्या हुआ, उसने यार मैं बचा सब गया। अरे खाली पहले फिर जलाई क्या, तू बचा तो फिर जलाई क्या। दोस्त ऐसा होना चाहिए। अरे दोस्त रहना तो इंसान कभी भी कुछ नहीं, सुसाइड करने का नाम नहीं लेता है। क्या रहता है, जो आदमी अकेला रहता है ना, आप देखो ना सत्तर भाई के ऊपर कितने लोगों ने मोहब्बत करी। आज भाभी तो बोलेंगे इतने कैसे क्या भूखे आए तुमका, इसका तो शाम में इनका इसका पूरा हिस्सा होने वाला है, नहीं तो यजमान आटे से खाना आने वाला है। ये तो बात पक्का है। मैं आपकी ज़्यादा टाइम नहीं होता है। देखो अब आपको ये सब जो वीडियो में बात कर रहा हूँ, ये सब यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे अपने को दिवाली से 5 तारीख से आ रहे हैं। आप कभी भी देख सकते हैं मेरे व्याख्यान, मेरा जो शेर शायरी है, जो भी गज़ल है, वो आपके लिए सब कुछ मैं ला सकता हूँ, आप देखेंगे। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, और कुछ बहुत बोलने की इच्छा हो रही, पर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो। हमारे सत्तार भाई का ऐसा ही उम्र लंबी हो, अल्लाह ताला उसके ऊपर मेहरबान हो, और उसके बहू बेटे को ऐसा प्यार उन पर लपटो। और भाभी और सत्तार भाई 100 साल उम्र पार करके उनका 100 साल का हम सत्कार करने पे घर पे जाएंगे। जितनी शुभकामनाएं देते हुए मेरे दोस्त खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय मां। मैं हाजी मोहम्मद शेख शरीफ अब्दुल सत्तार साहब को उत्कृष्ट पुरस्कार मिला, इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ, और इनको आने वाले और पुरस्कार मिले इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आज रोजी अब्दुल सत्तार इनामदार साहेब यांना उत्कृष्ट वक्ता म्हणून जो पुरस्कार देण्यात आलेला आहे, याकरिता आम्ही 5 ज्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये, सामाजिक क्षेत्रामध्ये, राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या संस्थेने अब्दुल सत्तार साहेब मागील 27 वर्षापासून वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम घेतात, वेगवेगळ्या कार्यामध्ये चांगले कार्य करणाऱ्यांना गौरव करतात। त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन आम्ही 5 वेगवेगळ्या संस्थांनी, ज्यामध्ये मी ॲडव्होकेट निलेश पुरी आणि माझी साईनाथ सेवाभावी संस्था याद्वारे आम्ही उत्कृष्ट वक्ता म्हणून आज रोजी त्यांना पुरस्कार जाहीर केलेला आहे। त्याबद्दल आम्हाला आनंद आहे। धन्यवाद। पुरस्कार आज वितरण सोहळा किया गया, किस तरह से देखते हैं आप? पिछले 25 साल से लगातार परभनी में रहकर परभनी वासियों को आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ के दबे कुचले जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को आप आर्थिक मदद करते हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं बोलता हूँ ना, जिंदगी में इंसान ने पैसा बहुत कमाते हैं, अपन पैसा कमाने के बाद अपन लोगों को दिल में जगह कमाना भी बहुत जरूरी है, और वो काम हमारा सत्तार भाई कर रहे हैं। उनकी एनजीओ कर रही है जैन सेवाभावी संस्था, हम आज 25 साल से उनके साथ जुड़े वाले हैं। तो सत्तार भाई समाज के लिए जो कुछ कर रहे हैं, हम उनके खांधे को खांधे लगा के उनके साथ रहते। वृद्धाश्रम रहो, अनाथ आश्रम रहो, करुणा रहो, जो गरीब लोग रास्ते पे भटकते हैं उनके लिए रहो, कुछ अनाथ दान रहो, ये सब करने में एक अलग आनंद मिलता है। देखो इंसान लेने में सुकून नहीं, तुमको देने में सुकून है। अब अपनी साथ छोड़ते हैं तो उसमें भी अपने को मजा आती है, अगर साथ छोड़े नहीं तो अपना दिल ही चले जाएगा। वैसा देने में मजा है। अपन एक दाना अगर जमीन में पेरे तो अल्लाह ताला अपने को 100 दाना वापस देता है। तो तुम्हारी देने की भावना होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे सत्तार भाई का जो सत्कार हुआ, हम आज दिल से बहुत खुशी है कि हमारे सत्तार भाई को उत्कृष्ट वक्ता बोल के पुरस्कार मिला। उसके लिए आज हमने उनके तारीफ जो करी, वो तारीफ के मोहताज नहीं है, वो खुद एक इतने अच्छे इंसान है कि उनका सत्कार होना ये बहुत देर हो गई। हमारे सोनी साहब बोले वैसा हम इसके आगे और सोचेंगे, इनका कुछ नागरिक सत्कार करने आता तो वो भी करेंगे, इतना बोल के हमारे सत्तार भाई को काम आपने करके आया, और जिस तरह से मगर साहब ने बताया है कि उत्कृष्ट वक्ता आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रेम मित्र इंजीनियर आर डी मगर साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उनका बड़पन है कि मुझ जैसे एक छोटे मोटे इंसान को इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत है। और आज जो ये प्रोग्राम यहाँ हो गया है, वो 5 जो एनजीओ है, जिसमें
समाजित अभियान है, संस्कार सेवाभावी संस्था है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेवाभावी संस्था है और रुग्ण हक संरक्षण समिति है। ये 5 संस्थाओं के ओर से उत्कृष्ट मराठी प्रवक्ता ये पुरस्कार से मुझे आज यहाँ सम्मानित किया गया है। मैं वो 5 सेवाभावी संस्था का ऋणी हूँ और उनके आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे को इतना बड़ा सम्मान दिया गया है और ये सम्मान को मैं कभी भी टला नहीं जाने दूंगा और ये सम्मान का मान रखूंगा। और आज के इस प्रोग्राम में कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय इंजीनियर आर डी मगर साहब ने अपने ख्यालात में जो माँ बाप और बच्चों के फर्ज और समाज को एक संदेश दिया, उस संदेश के बारे में मैं आज उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस समारोह में एक अच्छा संदेश यहाँ से परभनी शहर के लिए गया है। कार्यक्रम में हमारे प्रसिद्ध विधि तज्ञ एडवोकेट अशोक सोनी साहब भी मौजूद थे, भीड़ से आए हुए मेहमान डी शाह साहब थे और दीगर मेहमान थे और सब 2 साहिबाब ने मुझे आज जो सम्मानित किया उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं जिंदगी में उनका आभार व्यक्त करूँगा। धन्यवाद।